नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक पद से हटाए गए पारा शिक्षकों को कौन सी बड़ी राहत दे दी है। क्या पारा शिक्षक कैटेगरी वाइज ही एप्लीकेशन देंगे किसी एग्जाम की, या फिर अब किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ बिट सेट जो होता है, बिट्स पिलानी में एग्जाम, उसके लिए भी कैसे आवेदन देंगे, दोनों चीज़ के बारे में आज डिटेल्स में जानकारी देंगे। लेकिन पहले बता दें कि प्रारंभिक शिक्षक पद से कुछ पारा शिक्षकों को हटा दिया गया था और पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी और अवमानना याचिका को आज एक्सेप्ट करने के बाद जजमेंट देते हुए कहा कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट किसी कैटेगरी में है, अगर वह कैटेगरी से अलग भी फॉर्म भरता है तो उसे माना जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला अब फिर से सुर्खियों में है और पारा शिक्षक जो पहले से टेट की परीक्षा पास करके प्राथमिक शिक्षक बने थे, वो पारा शिक्षक कैटेगरी में नहीं बने थे, यानी कि उन्होंने इसके लिए नॉन पारा कैटेगरी को टिक कर दिया था, उनका सिलेक्शन हो गया। बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि वो पारा शिक्षक है इसलिए पारा शिक्षक कैटेगरी में ही भरना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि जनरल कोटा सभी के लिए ओपन है, कोई अगर नहीं चाहता है कि वह किसी कैटेगरी में परीक्षा लिखे तो वह उसका अपना अधिकार है, इसे सरकार को मानना पड़ेगा। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गैर पारा कोटि शिक्षक पद पर नियुक्त पारा शिक्षकों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। उस दौरान गोड्डा के डीएससी ने अदालत में उपस्थित होकर दावा किया कि शिक्षकों का योगदान स्वीकार शुरू में नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि रंजीत प्रसाद जो प्रार्थी थे और अन्य लोगों ने एक अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति में गैर पारा कोटि में आवेदन दिया था। उनकी नियुक्ति की गई, कई महीने तक नौकरी में रहने के बाद उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि वे पारा शिक्षक थे। हटाए जाने संबंधी आदेश में कहा गया था कि वे पारा शिक्षक हैं, तो उन्होंने उसी कैटेगरी में अप्लाई क्यों नहीं किया। इसे एकल पीठ ने प्रार्थियों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया और कम की गई अवधि का वेतन भुगतान करने को भी कहा था, लेकिन सरकार द्वारा आदेश अनुपालन नहीं किया गया था। आज यह स्पष्ट हो गया कि पारा शिक्षक किसी भी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन भी होने के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। आज की दूसरी खबर के लिए बात करेंगे जो बिटसेट के लिए 20 मार्च तक आप आवेदन दे सकते हैं। 16 से 26 मई तक ये टेस्ट होगा। बीटेक और बीफार्मा में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिलानी, गोवा और हैदराबाद के कैंपस के लिए ये एग्जाम होगा। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन होगा जिसको बिट सेट कहा जाता है। 20 मार्च तक आप अप्लाई करेंगे और इसका आयोजन अलग अलग एग्जाम में 16 से 26 मई 2019 तक होगा। बीटेक बीफार्मा में आप जाएंगे और ये जो संस्थान में आपको अप्लाई करने के लिए जो कोर्स है, इसमें केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे। के बिरला गोवा कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है, पिलानी कैंपस है। 3 स्थान पर ये खास तौर पर होता है। इसकी परीक्षा जो है 3 घंटे की होती है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरा में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग और चौथे में सेक्शन मैथ और बायोलॉजी होता है। कुल 150 सवाल होते हैं। इसमें फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, इंग्लिश के 40 और प्रोफिशिएंसी से 15, लॉजिकल रीजनिंग से 10 और मैथ्स या बायोलॉजी से 45 सवाल होते हैं। साइट भी आपको हम बता देते हैं कि www.bitsadmission, तो बिट्स एडमिशन लिखेंगे, बिट्स एडमिशन और .com पर जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें आ जाएंगी।